चौधरी किराना है ना। देखिए, बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां बहेरी थाना की पुलिस ने चंद घंटों के अंदर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें कि खासकर दुर्गा पूजा को लेकर बहेरी थाना की पुलिस फुल एक्शन में दिख रही है। किसी भी तरह की सूचना पर पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है। दरअसल दरभंगा जिला अंतर्गत बहेरी थाना क्षेत्र के निमेठी पशु अस्पताल के पास रविवार देर रात ऑटो चालक दुर्गा महतो के साथ अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट किया था, जिसकी सूचना मिलते ही बहेरी थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। इस लूटकांड का बहेरी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर उद्भेदन कर दिया है। इस संबंध में दरभंगा ग्रामीण एसपी आलोक ने सोमवार को बहेरी थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया। एसपी आलोक ने बताया कि रविवार देर रात्रि थाना क्षेत्र के निमेठी पशु अस्पताल के पास एक ऑटो ड्राइवर दुर्गा महतो के साथ 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा चाकू का भय दिखाकर 40,000 रुपया और एक सोने का हनुमान चक्ति छीनकर भाग जाने की जानकारी देर रात बहेरी थाना को मिली, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दिया। जांच टीम में इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार, सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार शामिल थे। पुलिस ने इस केस का चंद घंटों के अंदर लूटपाट करने वाले तीनों अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू, एक सोने का हनुमान चक्ति, कैश 120 रुपया नगद और एक बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि तीनों अभियुक्त नाबालिग प्रतीत होता है, इसकी गहराई से जांच की जा रही है, इसलिए तीनों अभियुक्त का नाम बतस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है और अब इसकी जांच कर तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आपको सुनवाते हैं इस संबंध में दरभंगा ग्रामीण एसपी आलोक ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा। तमाम तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। दरअसल घटना जो है वो दिनांक 28/9/25 और 29/9/25 की रात्रि का है। थाना स्तर पे थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि निमेठी चौक जो पशु हॉस्पिटल है उसके पास में एक ऑटो ड्राइवर दुर्गा महतो नाम का है, उसके वो गुजर रहा था अपना ऑटो लेके। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पे जिसमें नंबर प्लेट नहीं था 3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों के द्वारा उसको रोका गया। रोकने के बाद चाकू का भय दिखाकर उससे कुछ हनुमानी वगैरह जो पहनते हैं गले में वो पहना हुआ था, उसको वो छीना और पॉकेट टटोला और कुछ कैश था उसके पास, वो पैसा उससे ले लिया और फरार हो गया। घटना की सूचना तत्काल मिली और एसएचओ और उनके जो टीम है सारे तो मतलब इमीडिएटली जो है वो लोग रश किए और चेज़ किए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में भागने की बात बताई गई थी और बहुत जल्दी जो है तो उनको ट्रेस करते हुए तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। इस संबंध में कांड 396/25 दिनांक 29/9/25 थाने में दर्ज किया गया है। तीनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। तीनों के नाम के संबंध में हम लोग अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूछताछ के क्रम में कुछ उम्र सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है। अगर जुवेनाइल होंगे तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग जुवेनाइल के तहत ही कार्रवाई करेंगे। अब इसका सत्यापन कार्य चल रहा है। लेकिन तीनों जो घटना में शामिल थे और मोटरसाइकिल जो उसमें यूज़ किया गया था बिना नंबर प्लेट का वो भी रिकवर कर लिया गया है। वो चाकू जिसका इस्तेमाल किया गया था वो भी रिकवर हुआ है। साथ में जो हनुमानी छीना गया था वो और पॉकेट से जो पैसा उसने निकाला था रिकवर किया गया है। तो कुल मिला के जो भी घटना घटी थी उसका उद्भेदन पूर्णतया बहुत ही कम समय में चंद घंटों के अंदर में ही सक्सेसफुली थाना पदाधिकारी और उनके जो टीम के मेंबर्स हैं एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना थी जिसको लगा कि आप लूटपाट के दौरान हमला भी किया गया था। नहीं, वो सरेंडर कर दिया एक्चुअली। 3 लोगों को देखा, यंग जनरेशन के लड़के थे और काफ़ी एग्रेसिवली वायलेंट तरीके से उसके पास गए। यहाँ तक कि चाकू जो है वो गर्दन में लगा के ही हनुमानी को खींचा गया था, तो उससे और ज़्यादा भयभीत था वो व्यक्ति, तो रसिस्ट नहीं किया गया। घटना के दिन ही सभी की गिरफ्तारी? हाँ, घटना के तत्काल चंद घंटों के अंदर में ही गिरफ्तारी, 3 घंटे के अंदर में ही गिरफ्तारी कर ली।